नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो एक गंभीर रोग लगता है हमारे सेब के फलों में। साथ ही ये जो समस्या है ये सिर्फ गर्म प्रदेशों में ही नहीं, ये ठंडे प्रदेशों में भी लगता है। तो आज इस समस्या के बारे में समझेंगे अच्छा से कि ऐसा सेब में ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो क्यों आते हैं और इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारे जो सेब हैं उसमें कलर बिना कोई दाग धब्बे के वो जो फल है वो बने हमारे तैयार हो, जिससे कि हमें मार्केट में उसका एक अच्छा दाम मिल सके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि अर्थ ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में अच्छे से गहराइयों से, ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और आप इसका बचाव कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि इसका क्या कोई नाम है या इसको ब्लैक स्पॉट ही कहा जाता है। तो जी नहीं भाइयों, इसका नाम है बिटर पिट। इसका होने का मुख्य कारण कैल्शियम होता है कि अगर लो कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो कैल्शियम है वो आपके फलों तक किस प्रकार से पहुंच रहा है, किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस हिसाब से इसका जो कैल्शियम की डिफिशियंसी से ये हो पाता है। तो क्या अगर हम इसको मिट्टी में कैल्शियम डाल देंगे तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका दिक्कत सिर्फ कैल्शियम नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे जिस मिट्टी में चेक किया गया कि इस मिट्टी में जब इसका चेक होता है तो पता किया गया कि इसका कैल्शियम में कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी कैल्शियम रिच मिट्टी है, फिर भी उसमें जो है बिटर पिट की समस्या देखने को मिली है। तो आखिर इसका कारण क्या है? अगर इसका कारण कैल्शियम की कमी ही है तो हम कैल्शियम जब उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी उसकी कमी, जो बिटर पिट है, ये बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो कैल्शियम तो है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता है कैल्शियम इस बीमारी के कारण। तो चलिए जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। इसका अगर मुख्य कारण की बात की जाए तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम। जी हाँ, इसमें कैल्शियम इसका मुख्य दिक्कत नहीं है। इसका जो मुख्य कारण है वो है कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से आपका पौधा कर पा रहा है। तो कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब ये है कि देखिए, कोई कोई हमारा जो अंग है वो प्रभावित हो जाता है किसी कारणवश। कुछ उसी प्रकार से इस पौधे में भी होते हैं कि जो कैल्शियम है वो पौधा ले तो रहा है, लेकिन वो जो फ्रूट में कितना सप्लाई कर रहा है वो मुख्य बात आता है। तो जमीन से कितना वो कैल्शियम ले रहा है वो एक बात है, और उसके बाद लेने के बाद किस तरीके से वो उस कैल्शियम को अलग अलग फ्रूट्स में डिवाइड कर रहा है कि तुमको इतना कैल्शियम ले लो, उसको इतना कैल्शियम ले लो। तो अगर फ्रूट में जितना उसको कैल्शियम चाहिए उतना नहीं मिलता है, तभी ये जो बिटर पिट की समस्या है वो देखने को मिलती है, जिसमें कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट बनने लगते हैं हमारे फ्रूट्स में। तो इसका बचाव कैसे करें हम? क्योंकि हमारे हाथ में तो नहीं है कि पौधा को हम अब उसके अंदर जाकर तो कर नहीं सकते कि हाँ भाई इस फ्रूट में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, यहाँ पे कैल्शियम की कमी है, यहाँ पे कैल्शियम की कमी है। तो इसका उपाय क्या है? तो चलिए जानते हैं इसका उपाय क्या है। सबसे पहले तो देखिए, आपको रूट स्टॉक का चयन करना होगा। सबसे पहले जो सीडलिंग रूट स्टॉक है उसमें हो सकता है कि उसमें इस प्रकार की दिक्कत ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें जो रूट स्टॉक का ही काम आता है कि वो ज़मीन से कितना न्यूट्रिशन ले और कितना नहीं ले। तो रूट स्टॉक एक मुख्य भूमिका निभाता है हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जो रूट स्टॉक है वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेगा तभी तो वो पौधे में बांट पाएगा। अगर वो रूट स्टॉक ज़मीन से जो है न्यूट्रिएंट्स ही नहीं लेगा तो वो पूरे पौधे में बांट भी नहीं पाएगा न्यूट्रिशन। ये तो हो गया पहला कारण। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूट्रिशन लेने के बावजूद जो पौधा होता है हमारा, वो कैल्शियम को या कोई भी अलग न्यूट्रिएंट्स को समान मात्रा में हर तरफ बांट नहीं पाता है। तो ये हो गया दूसरा कारण। तो इसका बचाव करने का बस एक ही उपाय है कि आप कैल्शियम को फॉलियर स्प्रे करें फ्रूट्स में, ताकि जो कैल्शियम की कमी है वो उसकी खत्म हो सके, या जो कैल्शियम की कमी है फ्रूट्स में वो पूरी हो सके, और उसमें जो बिटर पिट या जो ब्लैक स्पॉट है या ब्राउन स्पॉट कहते हैं उसकी समस्या ना हो। तो ये हो गया किसान भाइयों, मैंने आपको दिक्कत क्या होता है ये भी बता दिया है और इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी बता दिया है। अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं कैल्शियम को, फिर आप चाहेंगे कि उसमें जो है हमारी दिक्कत खत्म हो जाए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मेन दिक्कत कर रहा है हमारा खुद पौधा। अगर हम मिट्टी में न्यूट्रिशन दे भी देते हैं और जो हमारा रूट स्टॉक है वो कोई सर्टिफाइड रूट स्टॉक है, M9 है, MM111 है,
चलिए मान लेते हैं कि उसने जो है कैल्शियम को, या इसमें मुख्य बात कैल्शियम की हो रही है, तो हम कैल्शियम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कैल्शियम उसने जो है अच्छी तरीके से उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन अगर जो पौधा है हमारा वो अगर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा कैल्शियम का फ्रूट्स में, तो ये समस्या देखने को मिलेगी और ये साधारण समस्या बन जाती है, चाहे वो गर्म क्षेत्र हो या ठंडे क्षेत्र हैं। तो इससे बचने के लिए हम एक ही उपाय कर सकते हैं, वो है कि आप फ्रूट्स में ही जो कैल्शियम है उसका स्प्रे करें, जिससे कि वो फ्रूट्स प्रॉपर मात्रा में जो है कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा जितना उसका ज़रूरत होगा। तो फिर आपको ये जो समस्या है बिटर पिट या ब्लैक स्पॉट या ब्राउन स्पॉट, ये आपको समस्या नहीं आएगी। और ये समस्या हमें बहुत सारे किसान भाइयों ने हमें भेजा है कि उनको ये फ़ोटोज़ भेजे हैं कि उनको ये सारी दिक्कत है, तो हमें लगा कि ये आपके साथ साझा करना चाहिए। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी, थोड़ा सा सपोर्ट भी हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और साथ ही जो उसके सामने बेल आइकन दिखता है उसको प्रेस करें, ताकि हमारे सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आते हैं आपके लिए वो आपको नोटिफाई कर दिया जाए या सूचना मिल जाए आपको उसका। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नई अन्य जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद।